हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एरोडाइट क्लास पर। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं, दैट इज नोन एज द वर्ब। वर्ब हम बेसिक से शुरू करेंगे, आज फर्स्ट क्लास है। आप सब मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूं। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। जो हम आज डिस्कशन करेंगे, आप सबको पता है जे वर्ब एक्चुअली कितने प्रकार का होता है। वर्ब बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो है आपका फाइनाइट वर्ब, दूसरा है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का दूसरा नाम होता है बेसिक वर्ब। माय डियर स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब को बेसिक वर्ब ही माना जाता है। मीन्स फाइनाइट वर्ब जो है वही है बेसिक वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को एडवांस वर्ब ही बोला जाता है। मीन्स आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हम करेंगे वो फाइनाइट वर्ब ही करेंगे। बाद में आपको मैं एडवांस वर्ब, जब फाइनाइट वर्ब कंप्लीट हो जाएगा देन मैं डिस्कशन करूंगा एडवांस वर्ब। आप फाइनाइट वर्ब आज से हम शुरू करेंगे। फाइनाइट वर्ब देखो, फाइनाइट वर्ब बेसिकली, फाइनाइट वर्ब जो बेसिक वर्ब होता है ना, वही तो फाइनाइट वर्ब। ये बेसिक वर्ब, बेसिक वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब ही माना जाता है। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो है ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। एक है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है आपका मेन वर्ब। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार का होता है, एक तो है मोडल ऑक्सिलरी वर्ब, एक तो है मोडल ऑक्सिलरी वर्ब, देन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब भी दो प्रकार का होता है, एक तो है लिंकिंग वर्ब, दूसरा है एक्शन वर्ब। मीन्स माय डियर स्टूडेंट, आप सब स्टेप को याद कीजिए कि मेन वर्ब दो प्रकार का होता है, एक तो है लिंकिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब भी दो प्रकार का होता है, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। हम स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट हम मोडल ऑक्सिलरी वर्ब का ऊपर डिस्कशन करेंगे, देन हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का ऊपर डिस्कशन करेंगे, देन हम डिस्कशन करेंगे लिंकिंग वर्ब, देन हम एक्शन वर्ब का ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक्शन वर्ब दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आगे देखो, ये सब जानने से पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर पढ़ाना चाहता हूं। ये आपको कम से कम 20-25 क्लास लगेगा ये वर्ब चैप्टर कंप्लीट होते होते। आप मेरा साथ बने रहिए, मैं आपको डिटेल्स पढ़ा सकता हूं। क्लियर? देखो, ये जो मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, मोडल देखो, कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, यूज टू एंड डेयर नॉट, ये सब ये 13 टाइप का मॉडल्स होते हैं। ये मोडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 प्रकार का होता है। सेमी मोडल हार्ड रेदर, हार्ड सुनर, हार्ड बेटर एंड हार्ड वुड सुनर, वुड बेटर, वुड रेदर, ये 6 प्रकार का होता है सेमी मोडल। माय डियर स्टूडेंट, मीन्स टोटल कैलकुलेशन कीजिए, टोटल जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल का परिवार ये 13 मॉडल होता है। बेसिक मॉडल एंड सेमी मॉडल होता है 6। मीन्स टोटल ये 6 प्लस 13, ये टोटल 19 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का टोटल 19 इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। ये इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाना चाहता हूं। जो बेसिक स्ट्रक्चर ये जानना जरूरी होता है, जो आज का क्लास, बाद में मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही डिस्कशन करूंगा, पढ़ाऊंगा। देन देखो, कुछ सेंटेंस में आप सबको पता है, हम जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं ना, ग्रामर किसके लिए पढ़ते हैं? मीन्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये जो वर्ब का पार्ट, ये जो वर्ब एक्चुअली सबसे कितने कम वर्ब आ सकता है सेंटेंस के अंदर, एंड सबसे ज्यादा मीन्स कितने वर्ब आ सकता है सेंटेंस में। मीन्स एक वर्ब तो कंपल्सरी होता है,
Without verb we can't make a sentence. For making a sentence we need at least one verb for making a sentence. Means एक verb तो कंपल्सरी होता है एंड मैक्सिमम एक सेंटेंस के अंदर, मीन्स एक क्लॉज के अंदर, सेंटेंस में नहीं, एक क्लॉज के अंदर, क्योंकि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज वाला सेंटेंस भी हो सकता है। एक क्लॉज का सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस है, एक से ज्यादा क्लॉज का सेंटेंस होगा तो ये कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, एक क्लॉज में आपका सबसे कम एक वर्ब आना चाहिए एंड दैट वर्ब मस्ट बी द मेन वर्ब। क्लियर? एक वर्ब होगा, एक वर्ब, वो वर्ब मेन वर्ब ही होगा। एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 वर्ब होगा। मीन्स सपोज 2 वर्ब का सेंटेंस है तो लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब भी होगा एंड फर्स्ट वाला वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब भी होगा। सपोज 3 वर्ड वाला, 3 शब्द वाला कोई वर्ब है, मीन्स 3 शब्द वाला वर्ब, लास्ट वाला मेन वर्ब एंड फर्स्ट होगा हेल्पिंग वर्ब, बीच वाला आपका सपोर्टिंग वर्ब भी होगा। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर। सपोज 4 शब्द वाला वर्ब है तो लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब एंड फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब, बीच वाला सपोर्टिंग, ये दोनों सपोर्टिंग वर्ब। माय डियर स्टूडेंट, मीन्स एक सेंटेंस में एक क्लॉज के अंदर सबसे कम एक वर्ब आ सकता है एंड सबसे ज्यादा 4 वर्ब आ सकता है। माय डियर स्टूडेंट, सपोज एक कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज ही टीचेस मैथमेटिक्स टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स, इधर एक वर्ब है, ये मेन वर्ब है। द टीचर एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट क्लियरली, इधर जो एक्सप्लेन्ड है ना, ये भी एक वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। एंड शी रीड्स नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम, इधर भी ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, इधर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब मेन वर्ब है। देन दे प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स, इधर ये है सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब। देखो, सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, इधर भी ये सब्जेक्ट है, इधर ये 2 वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। देखो, दे विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, इधर अटेंड है, इधर भी 2 वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट है, इधर भी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। दूसरा है, इधर देखो, यू माइट गो, इधर ये भी मेन वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपका सब्जेक्ट है। द लेटर वाज सेंट यस्टरडे, इधर देखो, ये भी आपका सब्जेक्ट है, इधर भी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। द डिसीजन हैज बीन मेड, द डिसीजन हैज बीन मेड, ये डिसीजन ये सब्जेक्ट है एंड ये दोनों, ये भी, ये तीनों वर्ब भी होता है, ये मेन वर्ब होता है, ये सपोर्टिंग वर्ब होता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। कैसे इमीडिएट आपको पता चलेगा, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इजीली, मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। देखो, ये भी देखो, इधर भी सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क एंड नाउ सी इज वाचिंग टीवी, इधर देखो, ये भी एक क्लॉज होता है, ये भी एक क्लॉज होता है, आगे जाके मैं डिस्कशन करूंगा। ये कनेक्टर है। इधर देखो, इधर भी ये सब्जेक्ट है, ये दोनों वर्ब है, ये मेन वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। इधर देखो, इधर पार्ट में ये भी सब्जेक्ट है एंड ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब होता है। दे विल अटेंड द मीटिंग बट दे हैव नॉट रिसीव्ड द एजेंडा येट, इधर देखो, इधर ये भी सब्जेक्ट है, इधर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इधर ये मेन वर्ब होता है। इधर भी देखो, इधर ये भी सब्जेक्ट है, इधर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इधर ये भी मेन वर्ब है। ऐसे ही आइडेंटिफाई हमको करना पड़ेगा किसी न किसी सेंटेंस के अंदर। सपोज जो वर्ड्स होते हैं ना, जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द, ईच शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे तो इंग्लिश इजी हो जाएगा। देखो, इधर ये भी सब्जेक्ट है, इधर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपका मेन वर्ब होता है। इधर एंड ही, ये भी सब्जेक्ट है,
इधर ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ये भी आपका मेन वर्ब होता है। मीन्स इधर दो पार्ट है, ये बीच वाला कनेक्टर है, इधर बीच वाला भी कनेक्टर है, इधर बीच आप फर्स्ट हमको ढूंढना होगा एक सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉज है। क्लॉज को ढूंढने के लिए हमको फर्स्ट कनेक्टर को ढूंढना होगा। सपोज एक कनेक्टर होगा तो दो क्लॉज तो ऑटोमेटिकली होंगे। एक तो कनेक्टर को फाइंड करने का पहले फाइंड करने का बाद हमको पता चल जाएगा कितने क्लॉज होता है। जितने क्लॉज होता है वो क्लॉज के अंदर मेन वर्ब भी आएगा एंड हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, एंड मेन वर्ब भी आएगा एंड हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। एंड कंपल्सरी द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, इधर ये भी मेन वर्ब होता है, इधर ये भी सपोर्टिंग वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। द रिपोर्ट इज स्टिल बीइंग रिटन, इधर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, इधर ये भी आपका सपोर्टिंग वर्ब है। ऐसे ये आपका मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है। देन देखो सपोज जो आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्लस आपका ऑब्जेक्ट और तो अदर वर्ड्स भी हो सकता है। एक वर्ड का भी एक शब्द वाला वर्ब भी हो सकता है, सेंटेंस में दो शब्द वाला भी वर्ब हो सकता है, एंड सेंटेंस में तीन शब्द वाला वर्ब भी हो सकता है, एंड सेंटेंस में चार शब्द वाला वर्ब भी हो सकता है। मीन्स लास्ट वाला हमेशा मेन वर्ब होगा, बीच वाला लास्ट वाला हमेशा मेन वर्ब होगा, पहला वाला हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, बीच वाला हमेशा सपोर्टिंग वर्ब होगा। लास्ट वाला मेन वर्ब, पहले वाला आपका हेल्पिंग वर्ब, बीच वाला सपोर्टिंग वर्ब ही होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो सब वर्ब मैक्सिमम देखो एक शब्द वाला वर्ब होगा ना, ये ओ वर्ब हमेशा ही मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा। मैं आगे जाके डिस्कशन करूंगा। मगर ये सब वर्ब के बीच में नॉट, नेवर, एवर, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, यूजुअली, ऑलरेडी, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, रेयरली, नो सूनर, हाउएवर, ये सब एडवर्ब होते हैं। ये सब एडवर्ब होते हैं। ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब एडवर्ब ये वर्ब के अंदर ही यूज हो सकता है। हम एडवर्ब का चैप्टर में मैं आपको इसके बारे में ही डिस्कशन करूंगा। देखो माय डियर स्टूडेंट, सपोज एक शब्द वाला वर्ब है तो थोड़ा ध्यान से देखो मेरा लेक्चर। अभी से मैं डीप पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं, थोड़ा बेसिक पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं। सपोज जो स्ट्रक्चर है, सपोज जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सपोज ओ सेंटेंस में, सपोज ओ क्लॉज में एक शब्द वाला वर्ब है तो, एक शब्द वाला वर्ब है तो, एक शब्द वाला वर्ब है तो ओ वर्ब हमेशा ही मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा। माय डियर स्टूडेंट, सपोज एक शब्द वाला वर्ब है तो किसी ना किसी क्लॉज में ओ वर्ब हमेशा ही मेन वर्ब होगा। देखो हम अभी डिस्कशन करेंगे ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का प्रभाव, ये जो वर्ब का ऊपर कैसे होता है वो हम डिस्कशन करते हैं। सब्जेक्ट देखो माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में क्या रिश्ता होता है। सब्जेक्ट अपना प्रभाव हमेशा ही किसी ना किसी वर्ब का ऊपर वो डालता है सेंटेंस के अंदर। माय डियर स्टूडेंट, सपोज जो वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस एक शब्द वाला, दूसरा है ऑब्जेक्ट,
जो स्ट्रक्चर में फिर लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस दो शब्द वाला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शब्द वाला फिर ऑब्जेक्ट। इधर देखो माय डियर स्टूडेंट, सपोज एक वर्ड वाला क्लॉज है, तो सपोज एक वर्ड वाला नहीं, सपोज किसी ना किसी क्लॉज में एक शब्द वाला वर्ब है तो वो तो मेन वर्ब ही होगा। दो शब्द वाला वर्ब है तो लास्ट वाला आखिर वाला वर्ब मेन वर्ब होगा, और पहले वाला वर्ब सब्जेक्ट का नजदीक वाला वर्ब हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट का नजदीक वाला वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब, आखिर वाला वर्ब हमेशा ही मेन वर्ब, एंड बीच वाला वर्ब ही सपोर्टिंग वर्ब होगा। माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक में डिस्कशन करूंगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब का बीच में सब्जेक्ट का प्रभाव, सब्जेक्ट का फोर्स किसका ऊपर जाता है। माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब में सपोज एक शब्द वाला वर्ब है तो सब्जेक्ट का प्रभाव वो मेन वर्ब का ऊपर आएगा ही आएगा। माय डियर स्टूडेंट, किसी ना किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट का प्रभाव वो वर्ब का ऊपर दो बार ही आता है। सब्जेक्ट का प्रभाव किसी ना किसी क्लॉज के अंदर वर्ब का ऊपर दो बार ही प्रभाव सब्जेक्ट डालेगा। फर्स्ट, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर या तो प्लूरल का प्रभाव हमेशा फर्स्ट वर्ब का ऊपर डालता है। माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट याद रखो माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर या प्लूरल होने का प्रभाव हमेशा फर्स्ट वर्ब पर डालता है। माय डियर स्टूडेंट, मीन्स ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का प्रभाव हमेशा पहला वर्ब पर ही जाएगा। पहला वर्ब पर किस टाइप का प्रभाव जाएगा? पहला वर्ब पर वो पहला वर्ब जो फर्स्ट वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव वो डाल देता है। मीन्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज विजय सर इज टीचिंग अस। इधर देखो, ये विजय सर सब्जेक्ट है, इधर विजय सर इधर सब्जेक्ट है। विजय सर का प्रभाव इस क्लॉज के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर दो बार ही जाता है वर्ब का ऊपर। फर्स्ट टाइम इज का ऊपर आएगा, मीन्स ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, खुद का प्रभाव फर्स्ट वो हेल्पिंग वर्ब का ऊपर डाल देता है। किस टाइप का प्रभाव? विजय सर इधर सिंगुलर है, ये सिंगुलर होने का प्रभाव इधर देखो इज भी सिंगुलर है। मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट का नजदीक वाला वर्ब वो सिंगुलर होना कंपलसरी है। सपोज दे आर टीचिंग, सपोज एक एग्जांपल है, दे आर टीचिंग अस, दे आर टीचिंग अस। इधर देखो, दे तो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का प्रभाव नियरेस्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब का ऊपर आ गया। मीन्स इधर दे ये तो प्लूरल है, इधर वो प्लूरल है, मीन्स इधर वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी ये भी प्लूरल होना चाहिए, ये भी हुआ है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स सब्जेक्ट खुद का प्रभाव सेंटेंस में वो क्लॉज के अंदर दो बार डालता है। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर या तो प्लूरल होने का प्रभाव उसका जो नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हेल्पिंग वर्ब का ऊपर ही डालता है। देखो, सब्जेक्ट का प्रभाव सेकेंड बार ये मेन वर्ब का ऊपर जाएगा। सेकेंड टाइम जो फर्स्ट बार प्रभाव तो सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव हेल्पिंग वर्ब का ऊपर चला जाएगा। सेकेंड दो बार वो किसी ना किसी क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट का प्रभाव दो बार दो वर्ब का ऊपर जाएगा। एक तो है हेल्पिंग वर्ब का ऊपर जाएगा, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर और प्लूरल होने का प्रभाव हेल्पिंग वर्ब का ऊपर डालता है। एंड दूसरा हमको देखना होगा, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये मेन वर्ब का ऊपर भी वो उसका प्रभाव वो डालेगा। बीच वाला जो वर्ब होता है ना, सपोर्टिंग वर्ब,
सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं है, सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं है सपोर्टिंग वर्ब का ऊपर माय डियर स्टूडेंट। देन सब्जेक्ट हमेशा क्लॉज का फास्ट वर्ब का अपने अनुसार सिंगुलर और प्लूरल करने का काम करेगा माय डियर स्टूडेंट। सपोज किसी ना किसी सेंटेंस, किसी ना किसी क्लॉज के अंदर एक वर्ब है, वो वर्ब V2 है। सपोज एक ही वर्ब है, वो वर्ब V2 है। सपोज ही, एग्जांपल दे रहा हूं, ही प्लेड क्रिकेट, इधर ये V2 है। सपोज दे प्लेड क्रिकेट, इधर देखो, इधर ये सब्जेक्ट है, इधर ये भी सब्जेक्ट है, इधर ये भी V2 है। देखो ये जो सपोज किसी ना किसी सेंटेंस में एक शब्द वाला वर्ब है, वो वर्ब सपोज वो वर्ब V2 में है, सपोज वो वर्ब V2 में है, तो सब्जेक्ट का प्रभाव किसका ऊपर जाएगा? सब्जेक्ट का प्रभाव नियरेस्ट वर्ब का ऊपर जाएगा। सपोज नियरेस्ट वर्ब V2 है, जो हमको ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है जो सब्जेक्ट सिंगुलर है या तो प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, सब सिंगुलर सब्जेक्ट का साथ भी V2 आएगा एंड प्लूरल सब्जेक्ट का साथ में भी V2 आएगा माय डियर स्टूडेंट। मीन्स सब्जेक्ट V2 है, वर्ब V2 है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर या तो प्लूरल ढूंढने का कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब V2 ही होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वो वर्ब V2 होगा। मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव V2 वर्ब का ऊपर कभी नहीं आता है माय डियर स्टूडेंट। सपोज जो एक शब्द वाला वर्ब है वो V1 है। सपोज एक शब्द वाला वर्ब है, किसी ना किसी क्लॉज के अंदर एक शब्द वाला वर्ब है, वो वर्ब V1 है। मीन्स V1 मीन्स क्या है? V1 मीन्स वो प्लूरल है। सपोज वर्ब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट अपना प्रभाव हमेशा वर्ब का ऊपर डालता है। मीन्स सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। मीन्स दे प्ले क्रिकेट होगा, ही प्लेज क्रिकेट होगा माय डियर स्टूडेंट। मीन्स मीन्स ही प्लेज क्रिकेट। इधर देखो, इधर सब्जेक्ट क्या है? इधर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वो अपना प्रभाव डाल दिया फास्ट वर्ब का ऊपर। मीन्स ये जो प्ले का साथ प्लेज, ये भी सिंगुलर है। प्ले का साथ प्लेज, ये भी सिंगुलर है। ये दे, ये प्लूरल है। ये प्लूरल का साथ ये जो वर्ब है इधर प्ले, ये भी प्लूरल है। मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट का साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। मीन्स जो फर्स्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब में सब्जेक्ट अपना सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव हमेशा फास्ट वर्ब पर डालता है। सपोज फास्ट वर्ब पास्ट में है, सपोज फास्ट वर्ब पास्ट में है, तो सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट अपना सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव कभी V2 का ऊपर नहीं डाल सकता, क्योंकि V2 के साथ सिंगुलर या तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आ सकता है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा बात है, सपोज यदि सब्जेक्ट के बाद 2 शब्द वाला वर्ब है तो, 3 शब्द वाला वर्ब है तो, 4 शब्द वाला वर्ब है तो, सपोज सब्जेक्ट के बाद 2 शब्द वाला वर्ब है
सपोज दो शब्द वाला वर्ब है तो ये तो मेन वर्ब होगा, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ये लास्ट वाला तो मेन वर्ब होगा, पहले वाला तो हेल्पिंग वर्ब होगा, बीच वाला तो सपोर्टिंग वर्ब होगा, ये पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होगा, आखिरी वाला मेन वर्ब होगा, ये बीच वाला सपोर्टिंग वर्ब होगा, ये भी सपोर्टिंग वर्ब होगा। माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट अपना प्रभाव हमेशा फास्ट वर्ब पर डालता है। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर और प्लूरल होने का प्रभाव हमेशा फास्ट वर्ब पर डालेगा। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर और प्लूरल होने का प्रभाव हमेशा फास्ट वर्ब पर डालेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होने का प्रभाव हमेशा फास्ट वर्ब पर डालेगा। एंड सब्जेक्ट का प्रभाव, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव हमेशा ही फास्ट वर्ब पर डालता है। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा बात है किसी भी वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव माय डियर स्टूडेंट दो बार आता है। मैं बार बार ही बोल दिया, मैं पहले से भी बोल दिया था। मीन्स किसी ना किसी वर्ब पर सब्जेक्ट का प्रभाव दो बार आता है। मीन्स सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब है तो आखिरी वाला वर्ब तो मेन वर्ब होगा और पहले वाला वर्ब हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल होने का प्रभाव हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ऊपर आएगा एंड सब्जेक्ट का प्रभाव भी मेन वर्ब पर जाता है। माय डियर स्टूडेंट, मीन्स आखिरी वर्ब पर क्या प्रभाव डालता है ये जानना जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको जानने के लिए। जो सब्जेक्ट का प्रभाव जो सेकेंड वर्ब पर जाता है, जो लास्ट वर्ब, इसका प्रभाव क्या है, किस टाइप का प्रभाव वो आखिरी वर्ब पर डालता है। ये आखिरी वर्ब का ऊपर सब्जेक्ट का क्या प्रभाव है, एक बार हम समझ में आ गया ना, हमारा समझ में आ गया ना, माय डियर स्टूडेंट, आपको गारंटी के साथ मैं बोलता हूं इंग्लिश में दिक्कत नहीं रहेगा, आपका कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। आपको पता चल जाएगा इंग्लिश कितना इजी है। माय डियर स्टूडेंट, मीन्स देखो मैं एक स्ट्रक्चर बार बार बोल रहा हूं, ये स्ट्रक्चर में बार बार आपका दिमाग में लेना चाहता हूं। सपोज सब्जेक्ट एक क्लॉज का जो स्ट्रक्चर, एक शब्द वाला वर्ब भी हो सकता है, दो शब्द वाला वर्ब भी हो सकता है, तीन शब्द वाला वर्ब भी हो सकता है, चार शब्द वाला वर्ब भी हो सकता है। एक शब्द वाला वर्ब होगा तो मेन वर्ब होगा, दो शब्द वाला होगा तो आखिरी वर्ब मेन वर्ब होगा, पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होगा, तीन शब्द वाला वर्ब होगा तो आखिरी वर्ब मेन वर्ब होगा, पहले वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा, बीच वाला वर्ब सपोर्टिंग वर्ब होगा, चार शब्द वाला वर्ब होगा तो पहला वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब एंड लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब, बीच वाला वर्ब सपोर्टिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट का प्रभाव, सब्जेक्ट का प्रभाव सिंगुलर और प्लूरल होने का प्रभाव पहला वर्ब पर ही आता है, फास्ट वर्ब पर, पहला वर्ब पर सब्जेक्ट का सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव आएगा। माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट का आखिरी वर्ब पर क्या प्रभाव है। सपोज सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो सब्जेक्ट का प्रभाव तो हेल्पिंग वर्ब का ऊपर आएगा, सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना माय डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सपोज किसी ना किसी सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो फिर क्या होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मीन्स सब्जेक्ट का प्रभाव जो हेल्पिंग वर्ब का ऊपर तो हमेशा आएगा। सब्जेक्ट का प्रभाव सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव तो हेल्पिंग वर्ब का ऊपर आएगा। हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो फर्स्ट है, मीन्स सब्जेक्ट का प्रभाव इस तरफ आ सकता है, मीन्स सब्जेक्ट का प्रभाव हेल्पिंग वर्ब का ऊपर ही आएगा, सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव इधर ही आएगा। सपोज तीन शब्द वाला वर्ब है तो फर्स्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा एंड सब्जेक्ट का बाद वाला वर्ब ये सपोर्टिंग वर्ब होगा और आखिरी वाला वर्ब मेन वर्ब होगा। सपोज चार शब्द वाला वर्ब होगा तो सब्जेक्ट का, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का पहले वाला वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब होगा, बाद वाला वर्ब सपोर्टिंग वर्ब, ये दोनों सपोर्टिंग वर्ब, लास्ट वाला वर्ब मेन वर्ब। माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड बात मैं बोलता हूं, सब्जेक्ट का प्रभाव तो दो बार आता है, ये दूसरा बार प्रभाव कहां जाएगा। दूसरा बार सपोज दो शब्द वाला वर्ब है तो
पहला प्रभाव तो हेल्पिंग वर्ब ऊपर चला जाता है, जो लास्ट वाला जाएगा क्या, मेन वर्ब का ऊपर माय डियर स्टूडेंट। ये फिर मेन वर्ब का ऊपर प्रभाव जाएगा, ये मेन वर्ब ऊपर प्रभाव जाएगा। ये जो बीच वाला वर्ब होता है ना, ये बीच वाला वर्ब का ऊपर मीन्स सपोर्टिंग वर्ब का ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव कभी नहीं जा सकता। मीन्स इधर भी देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सपोर्टिंग वर्ब का ऊपर ये सब्जेक्ट का प्रभाव कभी नहीं जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ये जानना जरूरी है आपको बोरिंग आप कभी आप सोच सर बार बार वही बात क्यों पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाते हैं क्योंकि आज का एक क्लास के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, आप का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस में वर्ब का साथ सब्जेक्ट का क्या रिश्ता है, सब्जेक्ट का प्रभाव किस वर्ब पर जाता है, सब्जेक्ट का क्या प्रभाव सब्जेक्ट डालना चाहता है सेंटेंस के अंदर, क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट से ही सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट वर्ब का रिश्ता से ही सेंटेंस बनता है। किसी ना किसी सेंटेंस से सही होने के लिए सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में एग्रीमेंट पक्का होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। देन मैं आपको डिस्कशन करता हूं सब्जेक्ट का आखिरी वर्ब पर क्या प्रभाव है। सब्जेक्ट आखिरी वर्ब पर एक सवाल पूछने का काम करता है। सब्जेक्ट क्या करता है, आखिरी वर्ब पर एक सवाल पूछने का काम करता है। क्या, देखो माय डियर स्टूडेंट, जो आखिरी वर्ब होता है ना, सब्जेक्ट का जो आखिरी वर्ब, ये सब आखिरी वर्ब क्या है, लास्ट वाला वर्ब क्या है, वो एक्शन वर्ब है। लास्ट वाला वर्ब ये मेन वर्ब होता है ना, ये लास्ट वाला वर्ब किस टाइप का वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब मीन्स क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब मीन्स क्या है, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब मीन्स क्या है, एक्शन वर्ब मीन्स क्या है, एक काम होता है। मीन्स एक्शन मीन्स एक काम। एक काम को करने के लिए माय डियर स्टूडेंट, एक काम को करने के लिए जो लास्ट वाला जो मेन वर्ब है काम होता है। किसी ना किसी काम को करने के लिए करने वाला होना चाहिए। देखो किसी ना, मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं। मीन्स देखो इधर देखो विजय सर इज टीचिंग अस, इधर दो वर्ब होता है, इधर एक इज भी है, एक टीचिंग भी है। टीच इज क्या है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तन होता है। मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव ये हेल्पिंग वर्ब का ऊपर डाल देता है, मीन्स इज का ऊपर डाल देता है। सब्जेक्ट सपोज प्लूरल हो जाएगा, इज भी प्लूरल होना कंपलसरी है। दूसरा बार सब्जेक्ट का प्रभाव टीचिंग का ऊपर है, सब्जेक्ट का प्रभाव टीचिंग का ऊपर है। मीन्स टीचिंग का ऊपर किस टाइप का प्रभाव है, सपोज टीचिंग क्या है, टीचिंग मेन वर्ब है, टीचिंग एक एक्शन है, टीचिंग एक काम है। माय डियर स्टूडेंट, एक काम को करने के लिए एक करने वाला होना चाहिए ना। काम को करने के लिए माय डियर स्टूडेंट के करने वाला होना चाहिए। सपोज एक्शन, एक्शन मीन्स ये तो मेन वर्ब है, एक्शन है मेन वर्ब, ये मेन वर्ब। ये एक्शन को करने के लिए मीन्स ये काम को करने के लिए एक तो डूअर चाहिए, एक तो डूअर चाहिए मीन्स करने वाला। डूअर मीन्स करने वाला चाहिए। सपोज ये करने वाला सेंटेंस में, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखो मेरा बात, करने वाला इधर भी आ सकता है, करने वाला इधर भी आ सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है जो हमेशा करने वाला इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। सपोज करने वाला इधर आएगा ना, सपोज करने वाला इधर आएगा ना, ये सब्जेक्ट है जो करने वाला इधर आए, इसका प्लेस क्या है, ये सब्जेक्ट का प्लेस है। मीन्स करने वाला ये डूअर है,
मीन्स करने वाला इधर है माय डियर स्टूडेंट। सपोज करने वाला इस तरफ आएगा तो माय डियर स्टूडेंट ये एक्टिव है, ये एक्टिव सब्जेक्ट बोला जाएगा उसको। सपोज करने वाला इस इधर है ना, इस तरफ है ना, ये एक्टिव सब्जेक्ट है। एक्टिव सब्जेक्ट हमेशा डिमांड करता है सेंटेंस के अंदर एक्टिव वर्ब को लेने के लिए। मीन्स ये सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो ये जो वर्ब है ना, देखो ये सब्जेक्ट है एंड ये वर्ब होता है, ये जो मेन वर्ब, ये जो एक्शन है ना, ये सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब एक्टिव वर्ब ही होगा। मीन्स सब्जेक्ट एक्टिव होगा ना, ये वर्ब ही एक्टिव हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स जो एक्शन होता है, जो काम होता है, काम को करने वाला सपोज इस तरफ है, इस तरफ है तो सब्जेक्ट वाला प्लेस में है तो वो डूअर ही होगा। वो डूअर हमेशा एक्टिव होगा। वो काम को करने के लिए उसका पास एनर्जी यूज होगा, वो हमेशा एक्टिव होगा। एक्टिव सब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा डिमांड करता है क्लॉज के अंदर एक्टिव वर्ब लेने के लिए। मीन्स सब्जेक्ट एक्टिव होगा तो वर्ब एक्टिव होगा माय डियर स्टूडेंट। मीन्स दूसरा बात क्या है, जो काम होता है, जो काम होता है, जो एक्शन, जो काम होता है माय डियर स्टूडेंट, ये काम जो डूअर है, काम मीन्स जो डूअर है, डूअर इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है। सपोज डूअर इस तरफ है, ध्यान से सुनो माय डियर स्टूडेंट। सपोज डूअर इस तरफ है माय डियर स्टूडेंट, सपोज डूअर वर्ब का बाद है, वर्ब का पहले नहीं है, वर्ब का बाद है, तो ये किसी ना किसी प्रीपोजिशन के बाद ही आ सकता है माय डियर स्टूडेंट। मीन्स प्रीपोजिशन प्लस डूअर मैक्सिमम बाय के बाद ही आएगा, और दूसरा प्रीपोजिशन भी आ सकता है मगर 90% बाय के बाद ही आएगा माय डियर स्टूडेंट। सपोज एग्जांपल, देखो विजय सर इज टीचिंग अस, एक विजय सर इज टीचिंग अस। इधर देखो, इधर तो है विजय सर, विजय सर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। टीचिंग काम होता है, ये काम को करने वाला विजय सर, ये जो काम होता है ना, काम को करने वाला विजय सर मीन्स ये एक्टिव है, ये डूअर है, ये डूअर है, ये डूअर है। मीन्स करने वाला का एनर्जी यूज होता है काम को करने के लिए। मीन्स जब इधर देखो अनदर एग्जांपल, वी आर टॉट, वी आर टॉट बाय विजय सर, विजय सर। मीन्स इधर देखो वी आर टॉट, ये भी सब्जेक्ट है, इधर टॉट है, इधर देखो ये सब्जेक्ट काम को कर रहा है क्या, काम को करने वाला ये डूअर है, इधर ये डूअर है। मीन्स काम को करने वाला वर्ब का पास, वर्ब का बाद में ही है, वर्ब का बाद में होता है बाय का बाद ही आएगा कंपल्सरी माय डियर स्टूडेंट। मीन्स सपोज वर्ब के पहले भी सब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब का बाद डूअर आ सकता है, वर्ब का बाद में भी डूअर आ सकता है माय डियर स्टूडेंट। सपोज वर्ब का पहले डूअर आएगा ना, वो डूअर एक्टिव होगा। एक्टिव डूअर मीन्स एक्टिव सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के अंदर डिमांड करता है एक्टिव वर्ब। ये एक्टिव वर्ब, सपोज इधर ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये जो काम है ना, ये काम एक्टिव होगा। हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे एक्टिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड पैसिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड एक्टिव वर्ब टू पैसिव वर्ब को कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैं आपको बारीक से समझाऊंगा आगे जाके। आगे
आगे आप मेरा साथ बने रहिए, आपको पता चल जाएगा, एक दो क्लास के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। इधर देखो, इधर आर टट है, ये पासिव है, मीन्स ये खुद वी आर टट, इधर वी आर टट, ये पासिव है, ये पासिव वर्ब होता है, ये भी पासिव है, मीन्स ये इधर ये एक्टिव है, इधर ये एक्टिव है, ये करने वाला, माय डियर स्टूडेंट, ये करने वाला ये डूअर होता है, ये डूअर होता है, ये एक्टिव होता है, मीन्स ये सपोज आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट आपको पता है एक्टिव है, ये आपको पता है एक्टिव है, वो साथ में एक्टिव वर्ब भी लगा। सपोज आपको पता है जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट पैसिव है, मीन्स ये सब्जेक्ट रिसीवर है, काम को रिसीव करने वाला, कोई एक्शन को रिसीव करने वाला। देखो और एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, राम किल्ड, इधर रावण, इधर ये भी नाउन है, देखो ये भी नाउन है, इधर ये भी नाउन है, मीन्स राम का पास भी एनर्जी है, रावण का पास भी एनर्जी है, मीन्स इस सेंटेंस के अंदर राम का पास भी ताकत है, रावण का पास भी ताकत है, ये दोनों का पास ताकत है, ये ताकतवान है दोनों, रावण भी ताकतवान है, राम भी ताकतवान है, मगर इस सेंटेंस में ये काम को करने के लिए ये जो भाव होता है, ये तो काम होता है ना, ये तो काम होता है, ये काम को करने के लिए जो करने वाला राम है, राम का एनर्जी यूज हुआ है, मीन्स राम एक्टिव है, ये एक्टिव है तो ये जो वर्ब है ये एक्टिव वर्ब ही है, मीन्स एक नाउन काम को करता है, दूसरा नाउन जो रावण है वो काम को रिसीव करता है। माय डियर स्टूडेंट, किसी न किसी काम का दो पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, किसी न किसी एक्शन का दो पार्ट होता है, मीन्स पहला पार्ट करने वाला होना चाहिए, दूसरा पार्ट वो एक्शन का जो एनर्जी, जो एक्शन का जो काम, जो एक्शन जो काम है, ये जो डूअर जो काम कर रहा है, वो काम का असर किस पर जा रहा है, मीन्स जो एक्शन होता है, जो काम होता है, काम को करने वाला जो डूअर होता है, डूअर का एनर्जी, जब डूअर वो एक्शन को करने के लिए जो एनर्जी यूज करता है, वो एनर्जी किस पर जाता है, वो एनर्जी जिस पर जाएगा ना, वही है तो ऑब्जेक्ट, वही है तो ऑब्जेक्ट, मीन्स वही है तो रिसीवर। एक तो है जो काम होता है, काम दो पार्ट में, एक तो करने वाला, एक तो रिसीव करने वाला। माय डियर स्टूडेंट, करने वाला का एनर्जी हमेशा यूज होता है एंड रिसीव करने वाला का हमेशा करने वाला का एनर्जी को यूज करता है, मीन्स खुद का ऊपर ले जाता है। सपोज राम मारने के लिए तैयार है, राम का पास भरा हुआ है वो एनर्जी, मगर रावण लेने के लिए तैयार नहीं है, मीन्स रावण वो राम एक्शन को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, मीन्स ये सेंटेंस कभी नहीं हो सकता। माय डियर स्टूडेंट, मीन्स किसी एक्शन का करने वाला भी होना चाहिए, रिसीव करने वाला भी होना चाहिए, तब जाके बराबर सेंटेंस बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, मीन्स किसी ना किसी काम का दो पार्ट होता है, एक तो करने वाला, दूसरा होता है रिसीव करने वाला। माय डियर स्टूडेंट, आज कोई एक्शन, कोई भी काम, कोई भी एक्शन होता है तो उसका दो पार्ट होता है, करने वाला और एक्शन को रिसीव करने वाला। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको देखो मैं एक काम के बारे में बताता हूं। सपोज शूट एक वर्ब होता है, शूट शॉट शॉट। सपोज एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, आप कॉपी में नोट कीजिए। आई शॉट डैश द लायन बट इट एस्केप्ड, आई शॉट डैश द लायन एंड किल्ड इट। ये दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट। आई शॉट डैश द लायन मीन्स मैंने तो मारा था, लायन में मारा था, मगर वो एक्शन तो मैंने किया, ये एक्शन का असर लायन का ऊपर आया है क्या इस सेंटेंस में? बट इट एस्केप्ड, मैंने शूट किया था मगर वो एस्केप हो गया, मीन्स मेरा मारने का, एक्शन करने का जो काम का एनर्जी वो लायन का ऊपर नहीं गया,
मीन्स दूसरा सेंटेंस देखिए, आई शॉट डैश द लायन एंड किल्ड इट। देखो मैंने इधर भी वही एक्शन में कर रहा हूं, ये एक्शन लायन के लिए मैं कर रहा था, पहला सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में भी कर रहा था, मगर इधर देखो वो मरा गया। मीन्स मेरा एक्शन में जो एनर्जी डाला था ना, वो एनर्जी को रिसीव कर, लायन ने रिसीव कर लिया सेकंड सेंटेंस में। यदि रिसीवर कोई वर्ब के बाद लिखी गई, माय डियर स्टूडेंट, कोई रिसीवर किसी ना किसी वर्ब का बाद है, वो सब्जेक्ट का एनर्जी को रिसीव करता है माय डियर स्टूडेंट। सपोज कोई रिसीवर किसी ना किसी वर्ब का बाद है एंड वो सब्जेक्ट का एनर्जी को रिसीव करता है, तो बीच में प्रीपोजिशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है। मीन्स वो खुद रिसीवर बन जाता है, सब्जेक्ट का एक्शन को वो रिसीव करता है। फर्स्ट सेंटेंस में देखो, आई शॉट द लायन, इधर जो लायन है ना, ये जो सब्जेक्ट का एनर्जी को रिसीव नहीं किया, वो तो सब्जेक्ट काम किया था, एक्शन किया था, मगर वो एक्शन लायन का ऊपर नहीं गया। जब वर्ब का बाद कोई एक्शन, जो वर्ब जो काम कर रहा है, माने सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, सपोज वो काम को रिसीव करने वाला वर्ब का बाद नहीं है, तो वो काम का बाद नहीं है, तो तब जाके हम प्रीपोजिशन लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट। इधर एक प्रीपोजिशन आएगा, दैट इज नोन एज द एट। ये प्रीपोजिशन चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई शॉट एट द लायन बट इट एस्केप्ड। मीन्स यदि रिसीवर कोई वर्ब के बाद लिखी गई होता है, तो उससे कोई प्रीपोजिशन का आवश्यकता नहीं है, कोई प्रीपोजिशन का आवश्यकता नहीं है। सपोज कोई रिसीवर वर्ब का काम के बाद में नहीं मिलेगा, तो वो काम के बाद में कोई रिसीवर नहीं मिलेगा, तो वो रिसीवर का पहले हमको प्रीपोजिशन डालना होगा माय डियर स्टूडेंट। मैं पूरा बेसिक से ही आपको पढ़ा रहा हूं, उससे नीचे में नहीं जा सकता माय डियर स्टूडेंट, उससे नीचे में कभी नहीं जा सकता। देखो यदि कोई रिसीवर नहीं है, वर्ब के बाद आने वाला वर्ड के पहले प्रीपोजिशन देना चाहिए, प्रीपोजिशन आना चाहिए। मीन्स देखो, द लेटर वाज सेंट आफ्टर शी फिनिश्ड राइटिंग इट। इधर देखो इस सेंटेंस में दो शब्द वाला वर्ब है, इस सेंटेंस में दो शब्द वाला वर्ब है, एक तो है वाज, दूसरा है आपका सेंट। ये तो मेन वर्ब होता है, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट का प्रभाव हेल्पिंग वर्ब का ऊपर भी आता है एंड मेन वर्ब का ऊपर भी आता है माय डियर स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब का ऊपर क्या आएगा प्रभाव इस सेंटेंस में, हमको एरर ढूंढना है। एरर इजीली पहचान पाएंगे हम एरर कैसे होता है। देखो इधर जो लेटर है, ये लेटर सिंगुलर है, मीन्स ये सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट अपना सिंगुलर एंड प्लूरल होने का प्रभाव उसका नियरेस्ट वर्ब का ऊपर डाल देता है। नियरेस्ट वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ऊपर डाल दिया, मीन्स ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। दूसरा बात देखो, इधर सेंट है, ये सेंट है जो काम होता है ना, ये जो काम होता है, मीन्स द लेटर वाज सेंट आफ्टर शी फिनिश्ड राइटिंग। इधर देखो जो काम होता है, ये काम को करने वाला क्या थोड़ी लेटर है, काम को करने वाला माय डियर स्टूडेंट, जो काम होता है ना, काम को करने वाला इस तरफ भी आएगा, इस तरफ आएगा, तो वो सब्जेक्ट है, काम को करेगा ना, वो एक्टिव सब्जेक्ट होगा माय डियर स्टूडेंट, ये एक्टिव होगा। ये एक्टिव सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के अंदर डिमांड करता है एक्टिव वर्ब। मीन्स ये जो काम होगा ये भी एक्टिव होना चाहिए। मीन्स सपोज ये करने वाला नहीं है, तो इस तरफ नहीं है, तो करने वाला इस तरफ आएगा माय डियर स्टूडेंट, करने वाला इस तरफ आएगा, डूअर इस तरफ आएगा।
जब डुअर इस तरफ आएगा मीन्स कोई एक्शन के बाद डुअर आएगा, कुछ वर्ब के बाद, सपोज माय डियर स्टूडेंट डुअर आएगा ना, वो डुअर तो अकेला नहीं आएगा, डुअर का पहले बाई आना चाहिए, मीन्स कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा माय डियर स्टूडेंट। सपोज माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर, कोई काम के बाद है, कोई काम के पहले, काम के पहले सब्जेक्ट आएगा तो माय डियर स्टूडेंट, कोई काम के पहले सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट का एनर्जी वो काम को करने के लिए यूज होगा, तो वो सब्जेक्ट तो एक्टिव होगा, वो वर्ब एक्टिव वर्ब ही साथ में लेगा। वो सपोज सब काम के बाद डुअर आएगा ना, ये डुअर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट, कंपल्सरी नहीं है हमेशा एवरी सेंटेंस में एवरी क्लॉज में डुअर आना चाहिए, डुअर आ भी सकता है डुअर नहीं भी आ सकता है। द लेटर वाज सेंट, जो करने वाला नहीं है, इधर करने वाला नहीं है, मीन्स ये करने वाला नहीं है तो पता चल जाता है कोई ना कोई करने वाला है, क्योंकि लेटर का पास वो एनर्जी नहीं है, वो खुद चला जाएगा, मीन्स लेटर का एनर्जी यूज नहीं हुआ है। इधर ये नॉन डुअर है, ये रिसीवर सब्जेक्ट है, ये रिसीवर सब्जेक्ट है, ये जो रिसीवर सब्जेक्ट है मीन्स ये नॉन एक्टिव, ये पासिव सब्जेक्ट होगा। जब सब्जेक्ट पासिव होगा साथ में जो वर्ब ले रहा है ना, ये पासिव होना चाहिए, मीन्स आगे जाके मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको डिस्कशन करूंगा सब्जेक्ट पासिव होगा तो वर्ब कैसे हमको पता चलेगा ये पासिव है। देखो आज का जो टॉपिक में मैंने ओनली डिस्कशन किया, आपको ढूंढना होगा जो सेंटेंस है ये कितने क्लॉज वाला सेंटेंस है। इधर देखो एक क्लॉज है, इधर भी एक क्लॉज है, इधर भी मेन वर्ब है, इधर भी आपका सब्जेक्ट है, मीन्स एक इधर ये आपका कंजक्शन होगा। द रिपोर्ट वाज कंप्लीटेड बिफोर द मैनेजर अराइव्ड, इधर देखो एक क्लॉज, इधर भी एक क्लॉज, ये बीच में कंजक्शन, मीन्स ये मेन वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, आपको पता चल जाएगा धड़ाधड़, मीन्स ये पासिव सब्जेक्ट है, ये पासिव है, मीन्स ये पासिव होगा तो ये भी पासिव होना चाहिए, ये भी पासिव है। मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। द प्रोजेक्ट वाज डिलेड बिकॉज द वर्कर्स वेयर ऑन स्ट्राइक, इधर देखो ये भी एक क्लॉज है, इधर ये भी एक क्लॉज है, बीच में बिकॉज है, बिकॉज एक कनेक्टर है। इधर देखो द प्रोजेक्ट वाज डिलेड, मीन्स इधर ये जो सब्जेक्ट है ये नॉन डुअर है, मीन्स पासिव है, इधर ये पासिव होगा ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये पासिव होना चाहिए, ये भी पासिव है, इसमें एरर नहीं है, वर्ब पार्ट में कोई एरर नहीं है। द डॉक्यूमेंट वेयर साइंड once the terms were agreed upon, इधर भी देखो ये भी आप खुद कर सकते हो, if they arrive early we will have more time to prepare, इधर देखो ये भी सब्जेक्ट है, इधर भी ये भी मेन वर्ब है, इधर ये भी सब्जेक्ट है, इधर ये भी will have, ये भी हेल्पिंग है, ये भी मेन वर्ब है। ऐसे ही हमको ढूंढना होगा, मैंने और मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा मेरा ऐप में, आप जाके ऐप में भी डाउनलोड करके भी ले सकते हो। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, आप खुद इसको कॉपी में नोट करो, कॉपी में लिख के, नहीं मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, कॉपी में लिख के ले जाओ और उसका आंसर आप आइडेंटिफाई करो, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट पासिव है ना एक्टिव है, और आइडेंटिफाई करो वर्ब को, वर्ब एक्टिव है ना पासिव है, और वर्ब और मैं आज जो पढ़ाया थोड़ा आप डाल देंगे तो अच्छा रहेगा माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक मैं अभी क्लोज करता हूं। सपोज मेरा पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है ना माय डियर स्टूडेंट, प्लीज आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो सब्सक्राइब से ही मेरा एनर्जी मुझे मिलेगा, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर आपका सामने में रेगुलर आना चाहता हूं। आप जितना लाइक करोगे, आप सपोज कमेंट करना मत भूलिए प्लीज माय डियर स्टूडेंट, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि वो कमेंट हमारे लिए एनर्जी है। आपका कमेंट मिलेगा ना, हमारा टीचर लोगों का दिल में
जाना जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट करना मत भूलिए। जय हिंद।